ऊपर केस नहीं था, फिर भी हमें लॉकर में बंद किया गया, थाना में बंद कर दिया गया 9 बजे। तो सर मेरा बर्बाद हो गया, कैंसिल हो गया एग्जाम। मेरा एग्जाम है कल से, हमको एडमी कार्ड लाने जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिताना 24 मैं हूं जितेंद्र सिंह और अभी मैं मौजूद हूँ रीगा प्रखंड के बुलाकीपुर गांव में। क्या मैं आप यहाँ पे जो उपस्थित हूँ, एक ऐसी घटना जो हो चुकी है कि आप लोग को उससे मैं रूबरू कराऊंगा, क्योंकि हमारे साथ जो काम करने वाले एक जो मीडिया पत्रकार भाई बंधु है जो मेरे साथ जो है उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। वही चीज जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले बात आपसे करेंगे कि क्या सच दिखाना गलत है या सही है। अगर सच दिखाते हैं और किसी के साथ गलत होता है तो क्या वो जो है सही हुआ, क्या बिना गलत के उन्हें साझा करना ये सही है या गलत है, आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। तो चलिए, अभी मैं बुलाकीपुर गांव में हूं और मेरे पीछे जो है उनकी ये दरवाजे पर मैं खड़ा हूं और इनकी घर की स्थिति भी देख सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति इनकी घर की है। मगर इनकी गलती सिर्फ यही है कि वो सच दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस गांव के मौजूद है और इनसे यहाँ पे जो चाची लोग हैं उनसे भी हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप यहाँ पे इनकी घर है, जो हमारे भाई हुरदानी मीडिया के ऑनर जो है हरिंदर कुमार, उनके साथ जो है 2 दिन पहले जो है कुछ सच्चाई दिखाने के वास्ते उनके साथ जो है कुछ जो उन्हें कुछ साझा का जो है भुगतान करना पड़ता है, उन्हें साझा भी काटनी पड़ती है। तो आज उन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी उन्होंने गलती कर दी जिसकी वजह से उन्हें कानूनी के तौर पर उन्हें जो है उसे साझा का भुगतान करना पड़ा। तो पहले चलिए हम इनसे यहाँ पे गांव में जो ग्रामीण मौजूद है, कुछ चाची है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चाची, आप लोग इसी गांव से हैं? हाँ। तो हरिंदर कुमार को आप लोग कब से जानते हैं? जाउत है। हाँ। तो चाची, उनका कौन सा गलती ऐसा था जो उन्हें थाना मतलब पकड़ के ले गया? कोनो गलती ना, खाली अथी फोटो बनावे के लेल, तो वही में मीडिया में गेल हथिन काम करे, तो वो खातिर फोन करके घर से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और अभी उनके घर पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे और हमारे साथ बैठे हुए हैं हरिंदर कुमार जी। तो सबसे पहले जो है हरिंदर भाई, आपका जो हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद, दुख के घड़ी में भी। जी जी। ऐसा आपने कौन सी ऐसी गलती कर दी जो आपको प्रशासन ने उठा करके यहाँ से जो कहा तो उठाकर ही ले गई और मतलब हिरासत में ले लिया गया? देखिए, सबसे पहले तो आप जितने भी पत्रकार बंधु हमसे बात करने के लिए आए हैं उन सभी को दिल से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी हमारी आके समस्या को सुनने का प्रयास किया, जहां तक कि हमारी आवाजों को बनने का प्रयास किया। नहीं, मैं यही जानने की कोशिश करूंगा कि आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण प्रशासन को आपको हिरासत में लेना पड़ गया? देखिए, प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें नेता मंत्री लोग के भी गलती है, जो उन्होंने दबाव डाल के, यहाँ तक कि हमें दरोगा साहब बोले कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा हुआ क्या था? ऐसा देखिए, ऐसा क्या हुआ था से हम बता देना चाहेंगे कि हम रीगा विधानसभा क्षेत्र के एक जमला परसा गाँव पड़ता है, वहाँ पे नदी के कटाव के कारण 30-35 घर लगभग ध्वस्त हो गया था, दह गया था। और एक सरकारी विद्यालय है, उस विद्यालय ध्वस्त भी हो गया पानी के नदी के कटाव के कारण। उस गांव के बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब बंद। वहाँ की जो है दयनीय स्थिति हो चुकी थी उस गांव का, उसको दिखाने के लिए आप वहाँ पे गए थे? जी बिल्कुल, वहाँ के हम स्थिति को दिखाने के लिए गए थे। स्कूल ध्वस्त हो गया, बच्चे को पढ़ाई लिखाई बंद हो गया, 30-35 घर दह गया और 3-4 युवक भी उसमें डूब के मर गए, और यही दिखाने को हम वहाँ पहुंचे हुए थे। फिर ऐसी जब दिखाने उस जगह पे पहुंचे तो ऐसी आपके साथ ऐसी कौन सी घटना हो गई यहाँ पे बिना आपने वहाँ पे दिखाने गए? तो सच्चाई तो सब दिखाने जाते हैं, हम भी दिखाने जाते हैं, तो ऐसे तो हम कोई भी नहीं हमारी हिरासत में ले सकता है, ना कोई भी गलत पकड़ सकता है। तो ऐसी क्या आपके साथ हो गया वहाँ पे? ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जो पुलिस प्रशासन को अपनी हिरासत में आपको लेना पड़ा? देखिए, कुछ स्थिति ऐसा नहीं आया, यही वीडियो आया कि राकेश कुमार नाम की युवक था। अच्छा। जब हम रिपोर्टिंग शुरू किए तो वो बोले कि भाई हमसे भी बात कर लो, तो हम गए वहाँ पे बात करने उनसे। तो हम बोले क्या यहाँ पे इतना घटना हो गया है, घर दह गया है, स्कूल बंद है, क्या यहाँ पे नेता मंत्री लोग देखने को नहीं आते हैं कि नहीं? तो आक्रोश में आके माननीय विधायक जी को गाली गलौज। वो सबसे पहले स्वाभाविक बात है कि अगर किसी जनता को अगर दिक्कत होती है, पब्लिक ओपिनियन चल रही है और पब्लिक आपको कर रही है, अगर आप अच्छे रास्ते चलते हैं तो पब्लिक आपको गाली नहीं देगी। जी बिल्कुल, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, अभी पत्रकार है, आप अच्छे काम कीजिएगा तो पब्लिक क्यों? और हमारा काम ही है दिखाना सच्चाई को। बिल्कुल, दिखाना सच्चाई को, और आप अच्छे काम कीजिएगा तो क्यों पब्लिक आपको गाली देगा? तो इसी वजह से आपको जो है पुलिस प्रशासन ने आपको हिरासत में ले लिया? जी, हिरासत में नहीं लिया, उनके तरफ से कॉल आया सुपी थाना से, हमें 20 तारीख को कॉल आया। क्या बताया गया? से हरिंदर सुपी थाना आओ। हम बोले क्या बात है सर? तो आओ ना, बात करके चल जाना, बातचीत करना है आपसे। तो हम गए वहाँ पे, बातचीत हुआ,
बातचीत होने के बाद वो बोले 6 बजे तक कि 6 बजे तक रुको, 6 बजे के बाद छोड़ दिया जाएगा। तो मेन मकसद मेरा सुप्पी थाना नहीं था, मेन मकसद मेरा जाना था गोयनका कॉलेज, जो मेरा 22 तारीख को एग्जाम था बीए थर्ड पद का, तो एडमी कार्ड लाने जाना था। तो हम सोचे कि मिलने के लिए बुलाए हैं तो 5-10 मिनट में काम हो जाएगा सुप्पी थाना पे। तो हम गए सुप्पी थाना पे, तो सुप्पी थाना पर गया तो हमें 6 बजा दिया गया वहाँ पे। हम रिक्वेस्ट करे कि सर देखिए 6 बजने जा रहा है, 3 बज गया, 4 बज गया, इसी तरह से हम समय बताते चले गए उन दरोगा को कि सर मेरा एग्जाम है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जी नहीं, मेरा एग्जाम है कल से, हमको एडमी कार्ड लाने जाना है। तो फिर आपका एग्जाम का क्या हुआ? एग्जाम तो सर मेरा बर्बाद हो गया, कैंसिल हो गया एग्जाम। बिना वजह से आपको वहाँ पे कितने दिन रुकना पड़ा? देखिए बेवजह से हमें 20 तारीख को गए, जी 20 तारीख को रात भर थाना में रखा गया। जी ठीक है, 20 तारीख को रात भर थाना में रखने के बाद मेरे ऊपर केस नहीं था, फिर भी हमें लॉकर में बंद किया गया, थाना में बंद कर दिया गया 9 बजे। FIR दर्ज नहीं था? जी FIR दर्ज नहीं था, 9 बजे हमें लॉकर में बंद कर दिया गया। भाई ये कहाँ का नियम है कि बिना FIR दर्ज किए हुए आप थाना में किसी को लेकर के बंद कर दीजिएगा, ये कहाँ का नियम है? और 9 बजे हमें लॉकर में बंद कर दिया गया। उसके बाद 9 बजे बंद करने के बाद हमें 12 बजे जब मंत्री लोग नेता मंत्री के लोग आए, उसके बाद 12 बजे केस क्यों लिखा गया। केस 12 बजे यानी कि समय सुबह शाम के आप 5 या 4 बजे आपको बुलाया गया? नहीं 11 बजे, 11 बजे दिन को। तो 11 बजे दिन को गया तो आप बिना FIR दर्ज किए हुए आपको रात के 12 बजे FIR होता है जी। तो ये तो सरासर जो है एक कहावत है कि जंगल राज चली है। तो वही हमें लगता है कि ये जंगल राज हो चुका है कि आप जो है किसी को बेवजह आप जो लेकर के जाइए, हिरासत में ले लीजिए और उन्हें बिना गलती के जो है जब मन करे किसी नेता के कहने पर उन्हें अंदर डाल दीजिए। जी यही हुआ सर, पूरा यही हुआ। और जैसे जैसे वो मंत्री लोग बोले उसी तरह वो केस दरोगा साहब इस टेबल पे बैठे हुए हैं, मंत्री साहब इस टेबल पे बैठे हुए हैं, और जिस तरह से वो बयान दिए उस तरह से केस लिखा गया मेरे। यानी उनके मर्जी के अनुसार आपका केस बना और आपका एग्जाम भी चला गया, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा? जी नहीं, उनको हम रिक्वेस्ट भी किए उन मंत्री साहब के लोगों से, तो सर हमें छोड़ दीजिए, मेरा 22 तारीख से एग्जाम है, 22 तारीख के बाद हमें जेल में डालना होगा, डाल दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमें छोड़ दीजिए। लेकिन वो रिक्वेस्ट सुने नहीं, उसी समय FIR किए, उसी समय केस किए और कल होके 4 बजे हमें जेल भेजा गया। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जंगल राज इस बिहार में चल रही है। बिहार के पूरे भारत में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से जंगल राज चल रही है कि जहां तक एक अगर आम पब्लिक अगर कुछ बोलती है तो उन्हें लेकर के हिरासत में डाल दिया जाता है, मगर यहीं पे एक मीडिया बोलता है तो मीडिया को भी लेकर के अंदर में डाल दिया जाता है। और उन्हें क्या है, उनके ऊपर बेवजह जो है FIR दर्ज किए बिना उन्हें जो है हिरासत में लेकर के उन्हें जो है रात भर तक के लिए या 2 दिन तक के लिए उन्हें क्या होता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक इनकी भविष्य को भी नहीं देखा जाता है कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि उनसे उससे 1 दिन पहले उनकी एग्जाम थी, एग्जाम भी नहीं हुआ, एग्जाम भी नहीं दे पाए। अब समझ सकते हैं कि एग्जाम का कितना वैल्यू होता है, एक स्टूडेंट के लिए उसकी सारी जिंदगी होती है, तो इसका कौन दावेदार होगा? या मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या अब इनकी जो भविष्य खराब हुआ है उस एग्जाम की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो फिर बिना अगर सच्चाई एक मीडिया नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? आज अगर एक मीडिया नहीं आपकी सच्चाई दिखाएगा तो कौन? क्या यही जंगल, यही भारत है, स्वतंत्र भारत की यही नियम है कि किसी अगर कुछ बोलता है तो उसे लेकर के अंदर डाल देना का यही कानून है। सो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि ये कहां तक जो है सही है या गलत है। इन्होंने इनकी क्या गलती है, क्या गलती के कारण इन्होंने जो है सजा काटना पड़ा? क्या इन्होंने जो सजा काटी है ये सही वाकई में इनके लिए जो है सही था या गलत था? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले कि जब केस होता है तो नोटिस जरूर घर पे होता है। बिना नोटिस किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता? जी बिना नोटिस के गिरफ्तार नहीं किया जाता। जब केस मेरे ऊपर हुआ तो मेरे घर पे नोटिस क्यों नहीं आया? नोटिस आना चाहिए ना कि गिरफ्तार करने से पहले एक नोटिस दिया जाता है। जी से आपके ऊपर केस हुआ है। जी लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। डायरेक्ट वो थाना बुला करके उसे बिना FIR दर्ज किए बंद कर दीजिए। जी बिना FIR के सामने में FIR करते हैं, वो कि 9 बजे के बाद FIR करते हैं, 9 बजे के बाद 12 बजे के बाद केस करते हैं मेरे ऊपर, उसके बाद 3-4 बजे हमें जेल भेजा जाता है वहां से। तो आप लोग देखते हुए हमारे साथ सीतामढ़ी 24 अलर्ट और इन्होंने इनकी क्या गलती थी सारे जाकर के आप हुड़दंग मीडिया पर देखिए कि इनकी कौन सी गलती थी, क्योंकि वीडियो अभी भी पड़ा है उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। और हमें कमेंट में बताइए कि इनको जो हिरासत में लेकर के वहां सजा करना पड़ा क्या वो गलत था या सही था।